अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरह से उधार पर सेल कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रेडिट सेल। क्रेडिट पे हम किस तरह से सेल कर सकते हैं, उधार पर किस तरह सेल कर सकते हैं, खाते किस तरह बना सकते हैं जी। लास्ट वीडियो में देखा था हमने अपनी सेल विंडो कवर भी देखा था, और इसमें हमने देखा था कि हम किस तरह से सेल वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, कैश सेल कर सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मली कैश है रिटेल बिजनेस में मोस्टली चलती है, और रिटेल में भी कभी कभी खाते लोग बना लेते हैं, पर मोस्टली ये डिस्ट्रीब्यूशन या होल सेल काम में खाते वगैरह बनते हैं। कोई किसी भी किस्म का काम है तो खाते उसमें हमारे पाकिस्तान में या किसी भी आप मुल्क में है तो खाते वगैरह लेजर वगैरह बनते रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास है जी। अब देखें, सेल विंडो ओपन होगी हमारे पास। अब देखें, सबसे पहला जो स्टेप आपने करना है यहाँ पे सेल टाइप को आपने करना है जी क्रेडिट सेल। कैश के बजाय इसको कर देना क्रेडिट सेल, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कस्टमर चूज कर देखें, उधार सेल करने के लिए, क्रेडिट सेल करने के लिए कस्टमर को आपने लाजमी चूज करना है, ठीक है। उसके अलावा आप उसको उधार सेल नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक कस्टमर है जी, अली रजा। ये चूज कर लेते हैं। नहीं तो आप कस्टमर्स पे क्लिक करके कस्टमर बना सकते हैं। ये फर्स्ट वाली उम्मीद है वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो आप किसी चीज़ से मैच नहीं कर पाएंगे। हम सिंपली यहाँ पे इनवॉइस बताएंगे, बनाएंगे, कोई हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे कि डिस्काउंट क्या है, ये क्या है, क्योंकि हमने वो फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। अब एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हम पहले ओवन ले लेते हैं जी। ये हम सेल करते हैं जी। चलें एक ही सेल कर लेते हैं, और ये हम कस्टमर को कर रहे हैं जो उधार पे सेल, ठीक है। अब क्योंकि हमने सेल टाइप क्रेडिट सेल चूज किया है, तो यहाँ पे पेड अमाउंट भी जीरो है और ड्यू अमाउंट 12,000 रुपये शो कर रहा है, मतलब कि ये 12,000 रुपया इसके लेजर में जाएगी, इसके खाते में जाएगी, और इनवॉइस भी अनफाइनलाइज्ड है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली आपने इसको सेव पे क्लिक, या सेव पे क्लिक करना है या कंट्रोल एस प्रेस करना है। ओके, प्रिंट शिप नो। अच्छा, अब देखें, अगर हम यहाँ पर कस्टमर को अगेन चूज करते हैं, जहाँ इसके देखें बैलेंस में प्रीवियस बैलेंस अब आ गया जी 12,000, पहले जीरो था 12,000 आ गया, ठीक है। और सिंपली इसकी इनवॉइस को भी हम चेक करें, तो यहाँ पे हम एक मुख्तलिफ इनवॉइस टेम्पलेट्स हमारे पास। लेट्स से A5 देख लेते हैं इस वीडियो में हम। A5 टेम्पलेट, लेट्स से आप A4 है, A5 सब टेम्पलेट्स इसमें मौजूद हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो अगर आप देखें ग्रोस, ये हमें 12,000, प्रीवियस बैलेंस का जीरो था, करंट बैलेंस इनका जो है ना अभी मौजूदा बैलेंस 12,000, टोटल बैलेंस इनका 12,000 है, और रनिंग बैलेंस में इनका 12,000 रुपया, ठीक है। और ये इस तरह से हम इजीली इजीली क्रेडिट सेल कर सकते हैं। कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिस तरह कैश सेल है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपने यहाँ पे सेल टाइप चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा भी है कि लेट्स से कि हमारे पास ये यही जो हमने सेल की थी ना, अब इसमें एक मिस्टेक होगी, कस्टमर ने कुछ पे किए थे हमने। लेट्स से कस्टमर कहता है कि सॉरी, वो आप को मैंने जो है ना वो चले 5,000 रुपये रख लें, 1 मिनट बाद कस्टमर आ गया, ले 5,000 रुपया रख लें, तो बाकी मैं आपको दे दूंगा फिर। तो आपको क्या क्या करेंगे, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स से, अब लेट्स से हमारे पास हिस्ट्री में आ गई इधर। अच्छा, एक और चीज़ है, जो कस्टमर रजिस्टर होता है ना, तो उस जब कस्टमर को जब आप चूज़ करते हैं यहाँ पर, तो उसकी यहाँ पे देखें कस्टमर सेल हिस्ट्री, यहाँ पे उसकी हिस्ट्री आ रही होती है, ठीक है। अब देखिए हमने इसको इनवॉइस नंबर 2 ये सेल की थी, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं इसको मॉडिफाई करें, डबल क्लिक करेंगे इस पर, इसको मॉडिफाई पे क्लिक कर दिए, यहाँ पर हमारी डिटेल आ गई हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करें, कस्टमर कह रहा है जी ये मैंने आपको 5,000 रुपया रख लें आप, और यहाँ पर देखें इसमें कैश रिकवरी भी ऐड होती है। रिकवरी तब यूज़ होती है जब फर्ज करें 2 दिन बाद 3 दिन में कस्टमर पैसे जमा करवाता है। अगर ऐसा होता है उसी दिन कस्टमर कहता है यार ये 12,000 रुपया मेरा ड्यू है, तो आप ना उस इनवॉइस का ये नहीं, यानी इस चीज़ का 5,000 रख लें, मैं 5,000 फिर दे दूंगा। लेट्स से कि आपसे मिस्टेक हो गया, कस्टमर ने आपको कहा था कि यार ये 5,000 मैं आपको भी दे रहा हूँ, बाकी मैं जैसा कि दोस्तों वगैरह में या पार्टीज में चलता है कि कोई पार्टीज वगैरह होती है, आपके कोई दुकानदार होते हैं, वो कहते हैं अभी ये रख लें, बाकी मैं भिजवा दूंगा या कर लूंगा, ठीक है। या कुछ भी है, अगर तो कुछ भी नहीं दे रहा तो पेड जीरो। अब मैंने इसको 5,000 कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा जी, पहले इसका बैलेंस 12,000 था, अब उसका जो बैलेंस है बजाय 12,000 की हो जाएगा 7,000 रुपये, 5,000 उसके बैलेंस से लेस हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना। मॉडिफाई किया ना आपने, यहाँ पे पेड में 5,000 कर दिया, बस इसको सेव कर दें। सिस्टम ऑटो बाकी कुछ सब कुछ ऑटोमेटिकली करेगा। अब हम यहाँ पर अगर हम चूज़ भी करें, पहले जाकर देखें हमारे पास बैलेंस का 7,000 रुपया हो गया, ठीक है। और अगर हम हिस्ट्री भी उसकी चेक करते हैं, उसकी हिस्ट्री भी अगर हम चेक करते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें भी 12,000 ग्रोस नेट टोटल, प्रीवियस जीरो था, करंट 7,000, टोटल बैलेंस यहाँ मेरे पास 7,000 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने
इसको परफॉर्म किया। ठीक है, उधार शेयर को सिंपली है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि हमने क्या कुछ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। पर यह है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं काइंडली इसको प्रैक्टिस करें, और कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं, पर वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। चले हम एक ऐसा करते हैं कि हम इसको एक और सेल कर लेते हैं। ठीक है, हम रोलैक्स करते हैं, कैंसिल करते हैं, आपके लिए एक और हम यहाँ पे सेल करते हैं लिर्जा। कस्टमर को चूज़ किया, और ये देखें यहाँ पर हम इसको लेट से दोबारा पहला अमाउंट ही सेल कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको दो सेल करते हैं। ठीक है, 24,000। अब इसको हम क्रेडिट पे ही सेल कर रहे हैं, यहाँ पर क्रेडिट सेल चूज़ कर लेंगे, ऑटोमेटिकली इसका ड्यू अमाउंट में खाते चलेंगे। ठीक है, अब इसको हम सेव कर देते हैं। सेम सेम टू सेम वैसे ही है। और अगर हम अब उसका चेक करेंगे, 31,000 रुपया हमारे पास इसका खाते में शो कर रहा है। अच्छा, अगर आपने बाय मिस्टेक कस्टमर लेट से कस्टमर चूज और करना था, बट इसको कर दिया, मतलब कि अली रजा के बजाय कोई और बंदा था, उसको आपने सेल करना था, अब उसको इसको सेल कर दिया। अब एक तो इस आपके पास ये है जी, आप सेल हिस्ट्री में जाएं, इस पे डबल क्लिक करें और इसको डिलीट कर दें। पर डिलीट अगर बिल ज़्यादा लंबा है, 10-20 आइटम्स हैं, तो आपके लिए दोबारा ऐड करना पड़ेगा, उसको मुश्किल है। तो उसके लिए आप सीधे मॉडिफाई पे क्लिक करें। अब लेट से कि कस्टमर चेंज करना है ना हमने, कस्टमर नंबर हमारे पास वो कुछ सेव नहीं है, और हम यहाँ पे कस्टमर्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक हसन रज़ा एक कस्टमर बना लेते हैं। ठीक है, और कस्टमर का फ़ोन नंबर लाजमी सेव किया करें अगर आप खाते मैनेज कर रहे हैं, ताकि आपको इजीली उसको मैनेज करना हो। आप F11 प्रेस करके भी ये कस्टमर विंडो ओपन कर सकते हैं, ताकि आप यहाँ पे इजीली आप इस फ़ोन नंबर से भी सर्च कर पाएँ कस्टमर को। देखें इसका अली रज़ा है, तो यहाँ पे हम हसन रज़ा चूज़ कर लिया हमने। सर हमने कहा जी हसन रज़ा को हमने चूज़ कर लिया। अब वो जो अली रज़ा की जगह हमने हसन रज़ा चूज़ कर लिया, कुछ भी नहीं। अच्छा, पेड में ज़ीरो ही रखना, ये कंफर्म कर लेना कि भाई 24,000 खाते में डालना है ना उसके, सेव कर लेना है। सेव हो गया, और नो। ठीक है, अब अगर हम आपको मैं दिखाता हूँ, ये अली रज़ा, इसका खाते में 7,000 रुपया हो गया। पहले कितना था, अब 7,000 हो गया। ठीक है, 24,000 लेस हो गया, और वो जो 24,000 है वो आ गया जी हसन रज़ा के अकाउंट में। ठीक है, तो कितना ईजी है, आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है, कि जितनी भी आसान हो, पर प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी आसान नहीं होता। ठीक है, तो इंशाल्लाह करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी, कोई मुश्किल नहीं है। तो बाकी सपोर्ट टीम आपके लिए हाजिर है, आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमने देख लिया, साथ ही हम एक चीज़ से उसको ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू ले लेते हैं एक कस्टमर का लेजर का, क्योंकि इसकी वीडियो तो हम अलग से बनाएंगे, बट ये हुदार के साथ बहुत लिंक होता है कस्टमर लेजर, तो हम वो देख लेते हैं। आल्ट ओ प्रेस करेंगे ना, हम आल्ट ओ प्रेस करेंगे, देख आल्ट ओ शॉर्ट की है। नहीं तो आप यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाकर अकाउंट्स रिपोर्ट में जाकर लेजर रिपोर्ट, यहाँ पे देखिए आल्ट ओ लिखा हुआ है, प्रेस करेंगे। अब किस कस्टमर का, पहले अली रज़ा का लेजर चेक करते हैं, अली रज़ा का लेजर क्या है। ठीक है, अली रज़ा का हमारे पास ये लेजर आ गया। इसको हम ज़रा फुल विड्थ कर देते हैं, पेज विड्थ, इस विंडो को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास अकाउंट डिटेल्स आ रहा है, अकाउंट टोटल है, फ्रॉम डेट आ रही है। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास सेल वाउचर 1 है, जो हमने इनवॉइस नंबर 1 जो आइटम भी शो कर रहा है, इसमें क्या क्या आइटम उसको हमने सेल की थी। ठीक है, और ये सेल है डेबिट ज़ीरो, क्रेडिट ज़ीरो, और बैलेंस ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि कैश सेल हमने इसको की थी। ठीक है, उसके बाद हमने जिसको सेल किया जी, इनवॉइस नंबर 2 पहला 1 सेल किया 12,000 रुपये का, एक सेल किया, और इसका जो डेबिट कितना हुआ 7,000 रुपये हुआ, और जो क्रेडिट है इसका 0 हुआ, इसका जो अभी बैलेंस है वो 7,000 रुपये। ठीक है, अब अभी इसमें अगर हम देखते हैं, दो लैंग्वेजेस हैं, इसको हम अगेन ओपन कर लेते हैं, आल्ट ओ। तो यहाँ पर देखें, आप उर्दू में भी इसका लगा लगा सकते हैं, लैंग्वेज उर्दू चूज़ करेंगे, या आप किसी और कंट्री से हैं तो आप अपनी रिक्वेस्ट पे ये चीज़ ऐड करवा सकते हैं लैंग्वेज। तो जैसे अरबिक वगैरह ETC वो इंशाल्लाह हम ऐड करेंगे। देखें, अब यहाँ पर देखें, ये उर्दू में कन्वर्ट हो गया वाचर। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं ये जो डिटेल है ना ये शो ना हो, ये जो इनवॉइस वाला डिटेल शो हो रही है, तो आप यहाँ पे शो डिटेल डिस्क्रिप्शन को नो कर दें, तो ये देखें आपका ये डिटेल शो नहीं होगी इस तरह करके। ठीक है, अब साथ ही हम लगे हाथ देख लेते हैं जी किसका लेजर, हसन रजा का। ठीक है, तो ये हमने हसन रजा का लेजर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इन्वॉइस इस एक ही सेल हुई है, और यहाँ पर 24,000 रुपये की उधार सेल हुई है, डेबिट हुआ है, क्रेडिट ज़ीरो हुआ है, 24,000 रुपये इनका बैलेंस है। ठीक है, अगर ऐसा केस होता है कि आप लेट से हम एक इन्वॉइस बनाते हैं, यहाँ पर एक रमज़ान वाली की इन्वॉइस बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लेट से कि ये सनसिल्क शैम्पू है, ये हम 10 सेल कर लेते हैं, 6,000 का बिल बना। अब इसको हमने यहाँ पर कैश सेल
कर दिया, कैश सेल कर दिया, तो बाद में हमें याद आता है कि हमने तो इसको उधार पे सेल करना था। ठीक है, कैश सेल नहीं करना था बल्कि इसको उधार पे सेल करना था। अब आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, सेल हिस्ट्री में जाएं या कस्टमर को यहाँ से चूज़ करें, यहाँ पे इसकी कस्टमर हिस्ट्री में जाएं, यहाँ पे इसके जो लेटेस्ट बिल शो हो रहे होंगे इनवॉइस नंबर 7 है, डबल क्लिक करें, या सेल हिस्ट्री में सेम प्रोसेस है, डबल क्लिक करें, मॉडिफाई पे क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पे आप सेल टाइप को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपने इसको मुकम्मल उधार पे आधा आधा इसको उधार पे कन्वर्ट करना है, क्रेडिट पे कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, पेड अमाउंट देखिए चेंज आ रहा है। लेट से आप कहते हैं 2,000 रुपया कस्टमर ने पे किया है, बाकी इसने पे नहीं किया, या आप कहते हैं मुकम्मल तौर पे इसको हमने उधार पे कन्वर्ट करना है, तो पेड में जीरो कर दें। जैसे जीरो करेंगे तो ड्यू अमाउंट चेंज होगी और परचेज टाइप ऑटोमेटिकली आपकी, सेल टाइप ऑटोमेटिकली आपकी चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपली सेव कर देना है। देखिए बैलेंस कितना था उसके खाते में, 10,600 रुपये बैलेंस है अभी, तो आप देखिएगा आप कितना बैलेंस हो जाता है उसका। आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देखें उसका बैलेंस इंक्रीज हो चुका है। सिंपली यही तरीका है कि अगर आपने लेट्स इसी 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 हमने जो हमारी परचेज़ है या सेल है, इसी सेल को अगर हमने कन्वर्ट करना है किस पे, कैश पे, बाई मिस्टेक हमारे हमसे ऐड होगी, ये उधार पे ऐड होगी। अब इसको कन्वर्ट करना है हमने कैश पे, हम डबल क्लिक करेंगे सेम टू सेम और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी। यहाँ पे इसको चेंजिंग हम यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लेट से कस्टमर ने हमें 6,000 दिया था, हम कैश पे कन्वर्ट करना है तो मुकम्मल अमाउंट लिखेंगे, मुकम्मल बिल अमाउंट 6,000 है तो 6,000 लिख देंगे यहाँ पर, और ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया जी कैश में। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस चेक करने 16,000 रुपये है, इसकी अमाउंट लेस हो जाएगी ऑटोमेटिकली, प्रिंट शिफ्ट नो। अब हम चेक करते हैं, अगर रमजान अली देखें बैलेंस लेस हो गया, सेल किस में कन्वर्ट होगी, उसकी कैश में कन्वर्ट होगी। सिंपली ये चीज़ है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुश्किल नहीं है। तो ये हिसाब है जी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे हम किस तरह से एक रिकवरी ऐड कर सकते हैं, एक कस्टमर की कैश रिकवरी या मल्टीपल कस्टमर्स की रिकवरी किस तरह से ऐड कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।